ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे मेल लीड चामिन से, जिसकी मंगेतर ही जिन शादी से ठीक पहले उसे छोड़ देती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे उसका चेहरा पसंद नहीं आता। इस बात से चामिन पूरी तरह टूट जाता है और सुसाइड करने का फैसला कर लेता है, लेकिन आखिरी पल में डर की वजह से वह पीछे हटता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह बिल्डिंग से लटक जाता है। उसी वक्त उसकी दोस्त से यून, जो हमारी फीमेल लीड है, उसे कॉल करती है। बड़ी मुश्किल से चामिन फोन उठाता है और कहता है, मुझे बचाओ। सेयून उसकी बात को मजाक समझकर कहती है, बाद में बात करते हैं। चामिन फिर कहता है, फोन मत काटो, मैं मरने वाला हूं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे ही जिनसे न मिलवाया होता और मेरे फीलिंग्स को स्वीकार किया होता तो आज ये सब नहीं होता। तभी आसमान से एक अजीब सी लाइट आती है और चामिन को अपने साथ ले जाती है। उधर से यून बार बार हेलो 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 कहती रहती है और फोन काट देती है, और इसी के साथ चामिन की मौत हो जाती है। अगले सीन में पता चलता है कि सेयून एक प्रोसिक्यूटर है और एक लड़के के मर्डर की जांच कर रही है। दूसरा प्रोसिक्यूटर जीवूक उससे कहता है कि यह भी उसी सीरियल किलर का काम लगता है, क्योंकि बॉडी को सिलने का तरीका पिछले केस जैसा ही है। फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो बिल्कुल वैसी ही स्टिचिंग करता है। उसका नाम है योंग चोल। उधर चामिन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। तभी दो एलियन वहां आते हैं, वही दो स्टार्स जिन्होंने गलती से चामिन को मार दिया था। अपनी गलती सुधारने के लिए वे उसे अबिस की मदद से जिंदा कर देते हैं, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका होता है। चामिन सोचता है कि वह स्वर्ग में है, लेकिन एलियन कहते हैं, तुम दोबारा पैदा हुए हो। और इस बार एक हैंडसम चेहरे के साथ आईने में खुद को देखकर चामिन बहुत खुश हो जाता है और अजीब अजीब पोज देने लगता है। एलियन उसे अबिस देकर कहते हैं, इसे सही तरह से इस्तेमाल करना। जब चामिन घर लौटता है तो उसकी माँ और आंटी आ जाती हैं। वह खुद को चामिन का दोस्त बताता है। उसकी माँ चामिन को फोन करती है, लेकिन फोन वहीं रखा होता है। तब वह कहता है कि चामिन फोन भूल गया होगा। उधर से बातों बातों में उसे पता चलता है कि कंपनी से जुड़ा एक बड़ा फैसला चामिन की मंजूरी पर रुका हुआ है। फिर चामिन हिजिन को कॉल करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। इधर सेयून और जीवू केस पर बहस कर रहे होते हैं और सेयून एक फोटो देखकर कहती है, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। वो फोटो चामिन की होती है। एक सीन में सेयून गलती से चामिन का हाथ मरोड़ देती है और जब उसका चेहरा देखती है तो हैरान रह जाती है। सामने खड़ा वो कोई और नहीं बल्कि वही चामिन होता है, लेकिन एकदम नए हैंडसम रूप में। फिर कई मजेदार और अजीब सिचुएशंस होती हैं। चामिन को ही जिन की लोकेशन मिलती है और वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर एक आदमी की मौत हो जाती है और अबिस अपने आप चमकने लगता है, क्योंकि उसके पास एक डेड बॉडी है। लेकिन पुलिस आ जाती है और चामिन वहां से चला जाता है। उधर से यून शराब पीकर अपने घर चली जाती है। चामिन उसे दवा देने आता है, लेकिन उसे लगता है कि वो सो गई है, इसलिए दवा बाहर रखकर चला जाता है। लेकिन कोई और वहां मौजूद होता है। अगली सुबह से यून की लाश मिलती है। चामिन टूट जाता है और खुद को जिम्मेदार मानता है। टीवी पर खबर चलती है कि सेयून के मर्डर का शक चामिन पर है। आखिर में चामिन आबिस से एक आखिरी गुजारिश करता है, सेयून को वापस जिंदा कर दो। तभी एक लड़की उठती है जो कंफ्यूज्ड होती है कि वो कहाँ है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सेयून होती है, लेकिन एक नए चेहरे के साथ। दिस कॉस्ट्रेज